नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित का अध्याय 1.1 मतलब एक्सरसाइज 1.1। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। मतलब 1.1 में जितने भी सवाल है आज आप लोग को इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो उससे पहले हम आपको कुछ ज़रूरी बात बताने वाले हैं जो आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को जो है मैथ का कोर्स बिल्कुल आप लोग का 3 महीने में ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल 1.1 से लेके 15 जितने तक सभी सवाल है सबको ख़त्म करेंगे, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप लोग का 3 महीने का कोर्स होगा। इसके लिए पे करना होगा नहीं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और साथ ही आपको मैं बता दूं, 1 मंथ जो आप लोग का चलेगा सिर्फ साइंस का चलेगा कोर्स, साइंस का। ठीक है, जिसमें आप लोग को पीडीएफ नोट्स और ऑब्जेक्टिव का जितने भी है उसमें जितने भी अध्याय सबका नोट्स दिया जाएगा और साथ ही उसके सभी प्रश्नों का हल भी दिया जाएगा। तो क्योंकि ये कोर्स मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता है कोरोना की वजह से कोई बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि स्कूल कॉलेज ट्यूशन अगर सब चीज़ बंद है। लेकिन सरकार गवर्नमेंट जो भी है एग्ज़ाम आप लोग को समय पे देना ही पड़ेगा और वो लेते ही हैं। इसलिए इसी चीज़ को देखते हुए आपके लिए मैंने ये सारा चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना होगा, क्योंकि कब कौन सा वीडियो आ जाएगा आप लोग को देखने को मिल जाएगा जब सब्सक्राइब कर लेंगे तब। तो चलिए, ये तो बात आप लोग को समझा दिए। अब आते हैं हम लोग हिसाब पे और समझाते हैं आप लोग को कुछ सवाल जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देख लिया जाए कुछ चीज़ क्या है। यहाँ पे दे रखा, पहला सवाल दे रखा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कौन सा विधि कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आप लोग समझ जाएंगे, बिल्कुल आराम से आसान तरीका भाषा में समझाते हैं। यूक्लिड विभाजन कह रहा ना। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को बताना ये दोनों संख्याओं में से बड़ा कौन सा संख्या है। ये दोनों 135 और 225 में कहेंगे सर ये तो मुझे भी पता है 225 जो है बड़ा है किससे, 135 से। ठीक, 135, 225 जो है बड़ा है 135 से, ये लिख लेना है। लिख लिए सर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ना बाबू। यहाँ पे सबसे पहले तो ये लिख लो आप यूक्लिड। हैंडराइटिंग के लिए मैंने नहीं करना, थोड़ा सा अभी नया है, इस पर पहली बार पढ़ा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, विभाजन प्रमेय से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये देख लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है क्या कहता है, ए इक्वल बी क्यू, ये ना कहता है जी, आप लोग पढ़े होंगे बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये पढ़े होंगे ना। हाँ, तो वही चीज़ है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ को आप लोग को ज़रूरी चीज़ यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्या चीज़ देख लीजिए, एक एक चीज़ हम आपको समझाते चलेंगे तो मज़ा आएगा। अब यहाँ पे लिख लिए मैंने एक चरण। ठीक, चरण लिख लिए, चरण 1। अब यहाँ पे हम आप लोग को क्या करना, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे देख लिया जाए, जो सबसे छोटा संख्या उसको यहाँ पे लिखिए, 135 छोटा संख्या है और 225 जो है बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 225। अब यहाँ पे आप लोग को भाग दे देना है। भाग कैसे देंगे, 2 बार में लगाते हैं 270 हो जाता है, इसलिए हमने 1 बार में लगा दिया, 135 हो गया यहाँ पे। और जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। आप लोग माइनस करके देख लो भाई, ये आ गया। अब ये वाला जो है 135 को आप लोग क्या बोलते हैं, 135 को बोलते हैं भाजक। ठीक है, 135 को आप लोग क्या बोलते हैं, तो कहेंगे सर इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, और ये वाला जो है भाज्य, जिसमें हम लोग भाज्य दे रहे थे, भाज्य। और ये क्या हो गया, भागफल। थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, भागफल। और ये जो आ गया, ये क्या आ गया, शेषफल आ गया था। ठीक है, ये शेषफल आ गया। अब आप लोग जांच, मतलब भाग आपका सही है या गलत है, जांचने के लिए तो जानते थे, कैसे जानते थे, लिखते थे भाज्य पहले। भाज्य क्या है हम लोग का, 225 है। बिल्कुल आपको एक एक चीज तोड़ के समझाते, 225 बराबर। ठीक है, 225 बराबर क्या लिखते थे, भाजक। मतलब भाजक क्या था, 135, 135 देखते चलिएगा, गुने भागफल। भागफल क्या है, 1 है, गुने भागफल। जोड़ क्या लिखते थे, शेष। शेष क्या है हम लोग का, 90। तो यहाँ पे देखिए शेषफल जो है हम लोग का 0 नहीं आया, शेषफल इक्वल टू
नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 नहीं आया। तब तक भाग देंगे जब तक 0 नहीं आ जाए, और चरण हम इस प्रकार से लिखते चलेंगे। एचसीएफ आप लोग इसी तरह बनाते हैं ना जी, तो एचसीएफ इसी तरह बनाते हैं। तो अब जो है 135 जो है 135 जो है आप लोग का कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना। चलिए ये चीज़ समझा रहे थे। अब यहाँ पे देखिए 90 दूने का हो जाता है 180, तो यहाँ पे हम लोग एक बार में लगा लेते हैं। एक बार में लगाए तो क्या हो जाएगा, एक बार में यदि हम लोग यहाँ लगाते हैं क्या हो जाता है, सॉरी थोड़ा पेन गिरवा गया था, यहाँ पर आ जाएगा 90 आ गया, और यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 45। सेम कंडीशन, ये क्या हो जाएगा अब भाजक, और ये क्या हो जाएगा 135 भाज्य, और ये भागफल 1 और शेषफल 45। तब आगे दूसरा चरण में, तब यहाँ पे लिख लीजिए चरण दूसरा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को करना है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं कुछ करने का। ठीक है, 135 बराबर क्या लिखेंगे, 90 गुने का 1 और जोड़ का कितना हो गया 45। अभी भी देखिए शेषफल 0 आया है, नहीं आया है, तो यहाँ पे आप लोग को लिख देना। जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोग को वो इस तीनों में सवाल में से एक सवाल आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देगा ही देगा। ठीक है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। अब आते हैं हम लोग देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे अब भी 0 नहीं आया तो क्या करते हैं, ये वाला जो है शेष जो बचा ये क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ले आए 90। अब तो बड़े मजे से बच्चा भी काट सकता है, 45 दूने का क्या हो जाता है 90 हो जाता है। टेंशन खत्म, काम खत्म। यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0, और ये भागफल क्या है 2। यहाँ पे चरण हम लोग लिख लेंगे तीसरा चरण में काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तीसरा चरण लिखे, और तीसरा चरण हम लोग को यहाँ पे क्या है, भाज्य क्या हो जाएगा 90 बराबर क्या हो जाएगा 45 गुने का 2 और शेषफल क्या 0। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग शेषफल, अब लिखेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखना होगा, 135 तथा 225 का एचसीएफ जो निकल के आया है, क्या निकल के आया है यहाँ पे देख लीजिए, एचसीएफ क्या है 45 है, तो ये 45 हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग ये सवाल बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल जो हमारे पास है 196 और 38,220 है, इसको भी हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया जाए। यहाँ पे हम उस सवाल को लिखते हैं जो दूसरा सवाल दे रखा है 196, और ये बिल्कुल छोटा सवाल है। ठीक है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक, तो आप लोग को पता है सबसे पहले आप लोग को किस फॉर्म में लिखना है, सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, दोनों में से ये पहचानना ज़रूरी है। तो आप लोग 10th क्लास के हैं तो अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। 190 से बड़ा है क्या 38,220। ठीक है, ये बड़ा है, इस तरह से लिख देना है। अब यहाँ पे बाबू क्या लिखना है, फिर से वही काम, क्या यूक्लिड विभाजन और क्या प्रमेय से ना, प्रमेय सॉरी ए से। ठीक है, ये हो गया, ये लिख लेना है। ठीक, यही चीज़ लिखना है, और उसके बाद एचसीएफ हम लोग को निकाल देना था। सबसे पहले यहाँ पे चरण लिख लेते हैं, और बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं, पहली बात मैं बता रहा हूँ क्या है, डरना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 196 है छोटा संख्या, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। 190 जो है छोटा संख्या है, तो बड़ा संख्या में हम लोग भाग देंगे 200। हाँ, ये वाला सवाल ना आप इसको यहाँ तक ले जाएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं। अब यहाँ पे 10 बार में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 196 को तो 1960 आ जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा। इसलिए 20 बार में करेंगे तो 38 हो जाएगा, 3860 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 38,000 है। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, यहाँ पे 195 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 38,220। बिल्कुल, अब ये है कैंसिल हो गया, ये 0 बच गया। ठीक है, ये 195 बार में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब ये तरीका नहीं है, लेकिन मुझे पता था, मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप इसको भाग देते जाना, और ये इस फॉर्म में नहीं आएगा, सीधा ये कटते जाएगा। एक बार में लगाएंगे, फिर 9 बार में लगेगा, फिर 5 बार में कटेगा। सिंपल सी बात, फिर एक बार में लगेगा पहले, फिर 9 बार में लगाइएगा, फिर 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, शेषफल नहीं आता इसका, 0 ही आ जाएगा। तब यहाँ पे आप लोग को चरण में लिख लेना है, क्या चरण में लिख लेना है कि 38,220 बराबर लिखेंगे क्या 196 मल्टीप्लाई 195
प्लस 0, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे 196 और क्या था 338,220 का SCF जो है क्या आ गया है 196 ही आ गया। ये चीज़ आप लोग को लिख ही लेना था, ठीक है, बिल्कुल ये लिख लिए। आते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। 876 और 255 है, ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा सवाल है हमारे पास 800, एक सेकेंड फिर से हम लोग को देखना चाहिए, 876 है ना, ठीक, एक सेकेंड। चलिए यहाँ पे जो है 867 था, ठीक है, मैंने यहाँ पे 876 टाइप कर दिया था, ये गलती हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे सुधार लिया, ठीक है। आइए देख लेते हैं जो संख्या दे रखा है 800 क्या दे रखा है 67, और दूसरा संख्या जो दे रखा है और 255 था, क्या था देख लो भाई, 55 था, ठीक है, 255 यहाँ पर लिख लेते हैं 255। थोड़ा सा यदि मिस होगा तो मैथ है थोड़ा गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब दोनों संख्याओं में से बड़ा संख्या कौन सा है मैं पूछूंगा तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे 867 जो है बड़ा है किससे 255 से ना, तो 255 से, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग जिस तरह उस पहले वाला सवाल में लिखे थे सेम उसी प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग को पता है क्या करना, भाग देना है, ठीक है। 255 जो छोटा संख्या है उसको बाहर लिखना है और जो बड़ा संख्या है उसको अंदर लिखना है, यही ना। चलिए अब यहाँ पे भाग दीजिए। यदि आप लोग यहाँ पे एक बार में देंगे ज़्यादा कम हो जाएगा, 2 बार में देते हैं 4 होगा, यदि 3 बार में देते हैं यहाँ 6 हो जाएगा, यदि 4 बार में देते हैं 8 हो जाएगा, लेकिन 55 200 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग 3 बार में ट्राई करते हैं। 3 बार में यदि देते हैं यहाँ पे भाग तो 765 आ जाता है, ठीक है। आप लोग भाग दे के ट्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो देखिए 5 2 7 0 और 102 आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 102 आ गया, तो ये आ गया आपका शेषफल। पहला चरण आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, चरण पहला जो है यहाँ पे हो गया 867 बराबर लिखेंगे 255 गुने का क्या हो जाएगा 3 ना भाई साहब 3 और जोड़ 102। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी लिख लेना है, शेषफल जो है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज़ लिखते चलना है। अब यहाँ पे ये वाला जो 255 है यहाँ पे ये आ जाएगा 255 यहाँ आ गया, ठीक है। अब 255 में 102 से भाग करना है, 2 बार में लगाइए 204 आ जाएगा, ये है ना, 2 बार में लगाते हैं 204, 2 बार में लगाइए 204। अब यहाँ पे आ गया 21, सॉरी एक सेकेंड 21 बढ़िया से नहीं लिखा है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए 21 हो गया। अब यहाँ पे चरण दूसरा आ गया, ठीक है। जैसे एक सॉल्व करे एक स्टेज नीचे उतरा, यदि 0 आया ठीक है, नहीं आया चरण लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 255 बराबर क्या हो जाएगा 102 गुने का 2 ना, हाँ 2 और जोड़ का क्या आ गया 21 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करते जाना है, शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 21 आ गया तो ये आ जाएगा यहाँ पे 102, यहाँ पे 102 लिखिए। अब 21 सॉरी यहाँ पे 21 नहीं होगा, बड़ा मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे 21 भी नहीं होगा, यहाँ पे भी 21 नहीं होगा, गलती से हमने 21 लिख दिया, यहाँ पे 51 होगा, ठीक है 51 होगा, ठीक है, यहाँ पे भी 51 होगा, बहुत बड़ा गलती हो जाता, ठीक है, आप लोग भी माइंड करते हैं। अब 51 है, अब यहाँ पे 2 बार में लगाए तो 102 हो गया, कहानी ख़त्म हो गया। बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग समझ गए, 102 यहाँ कहानी इसका ख़त्म है, ठीक है। अब यहाँ पे चरण तीसरा लिखना है, ये चरण लिखना ही होगा भाई साहब, थोड़ा सा सवाल जो है सब नॉर्मल सा दे रखा है, लेकिन आप लोग को ये चीज़ करना होगा। 102 हो गया, 102 बराबर क्या लिखना है 51 गुने का 2 जोड़ शेषफल जो बचा है 0 तो 0। अब यहाँ पर लिख दीजिए शेषफल इक्वल टू 0, और साथ ही आप लोग को एक चीज़ और लिखना है, क्या
867 तथा 255 का HCF जो निकला है, क्या निकला है, 51 निकला है, 51 होगा। तो ये सारा खत्म हो गया। अब हम लोग इसका दूसरे सवाल की ओर चलेंगे। दूसरा सवाल क्या दे रखा है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल दे रखा है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q, यहाँ पे क्या दे रखा है, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q जो है कोई पूर्णांक है। बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग नहीं समझेंगे, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q जो है कोई पूर्णांक है। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख लिया जाए, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि अब यहाँ पे नहीं कुछ दे रखा है, तो मान लीजिए कि माना कि विषम पूर्णांक बराबर a मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है भाजक बराबर, अब देखिए भाजक बराबर 6। अब क्यों सर 6, तो यहाँ पर आप लोग रफ में समझ लीजिए। यदि 6 भाजक है, भाग दे रहे हैं किस में, a में, ठीक है, किस में, a में, तो क्या आ जाता है यहाँ पे q आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, r आ जाता है। ये चीज़ आप लोग जानते ही हैं। ये 6 भाजक है तो ये q क्या आ जाएगा, यहाँ पे q आ जाएगा भागफल, ये भाज्य, और r जो है हम लोग का शेषफल, पता ही होगा। अभी भी नहीं समझे, लेकिन देखिए अब अगला पॉइंट जो होगा आप लोग समझ जाइएगा फटाक से। क्या समझ जाइएगा, अब अगला पॉइंट हम लोग क्योंकि जानते हैं यूक्लिड विभाजन जो कहता है, क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देख लिया जाए। एक सेकेंड और देखिएगा तब समझ में आएगा प्रमेय से क्या कहना क्या चाह रहे हैं हम, ठीक है। यदि a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6q + r, इस फॉर्म में यदि हम लोग प्रमेय से लिखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 × q + r, ये चीज़ जानते हैं 6q r। अब और चीज़ हम आपको समझाते हैं। देखिए r जो होता है इससे ये भाजक से हमेशा कम होता है, छोटा होता है, ठीक है, 0 से बड़ा, और भाजक से हमेशा कम होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यदि r का हम लोग संभव मान पूछे तो r का जो है संभव मान पूछे, संभव मान देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 यहाँ पे है, 6 से छोटा ही होगा। क्लियर कट, समझ में आ रही बात, चलिए कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a इक्वल क्या दे रखा है, 6q + r दे रखा है, तो हम लोग 6q की जगह 6q रखते हैं और r की जगह पे 0 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा दे रखा है a बराबर 6q प्लस हम लोग 1 ले लेते हैं एक बार, फिर यहाँ पे देखिए a बराबर 6q प्लस हम लोग 2 ले लेते हैं, a बराबर हम लोग फिर यहाँ से 6q + 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे a बराबर हम लोग मान लेते हैं क्या, 6q + 4, और a बराबर ही 6q + 5, ये मान लिए, हो गया। अब यहाँ पे देखिए यदि हम लोग 6q, यहाँ विषम पूछ रहा था, थोड़ा सा गौर कीजिए। अब यहाँ पे धनात्मक विषम, अब विषम पूछ रहा था, यदि इसको भाग दीजिएगा ये वाला संख्या, ये देखिए 6q है, 6q जोड़ेंगे 0 तो कुछ नहीं, यदि 2 से भाग देंगे कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये कट जाता है, और ये भी कट रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ संख्या है जो नहीं कट रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ लिख के, नोट्स लिख के यहाँ पे हम आपको बताते हैं। नोट तो क्या लिखना है देख लिया जाए, यहाँ से देख लीजिए, लिख देते हैं। यहाँ जो है, यहाँ a का मान बिल्कुल आप लोग समझते चलिएगा, 6q 2
6Q1 6Q2 और यहाँ आप देखिए 6Q4 देखिए में क्या है 2 का गुणज, 2 का गुणज आपको मैंने पहले भी बात 2 का गुणनखंड है। ठीक है, क्लियर हो गया। जबकि क्या है 6Q+1 6Q+1 ठीक है, और 6Q+3 ठीक, 6Q+5 ये देखिए 6Q+1 लिखे, 6Q+3 लिखे, 6Q+5 लिखे, ये जो है 2 का गुणनखंड नहीं है, यह 2 सॉरी ये लार्ज हाँ ठीक, ये 2 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक, ये लिख लेना है, बिल्कुल समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा अब, और अतः यहाँ पर लिखेंगे, ये भाषा लिखने वाला सवाल ही था। अतः आप लोग को लिखना है 6Q+1 6Q+3 और 6Q+5 क्या है विषम पूर्णांक, लिख देंगे विषम पूर्णांक है। ठीक, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए 6 + 0 6, ये 2 से भाग लग रहा है, 6Q+1 ये 2 से भाग नहीं लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6Q+2 है, ये 2 ये से भी भाग लग रहा है 6 में, ये 2 कट ही जा रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए 4, ये 2 से भाग लग रहा है 6 में और 4 में भी, 5 में लग रहा है नहीं लग रहा है, 6 में लग रहा है लेकिन 5 में नहीं लग रहा है, तो ये नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग उसको इस सवाल को समझ सकते हैं। बिल्कुल ये भाषा आप लोग लिखना ज़रूरी होगा इस सवाल में, बिल्कुल आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या दे रखा है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल जो दे रखा है यहाँ पे कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाले सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक जो होते हैं आर्मी बैंड के पीछे मोर्चा करने दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मोर्चा करना था। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मोर्चे करेंगे। देखिए अधिकतम संख्या तो आप लोग को बता दें, सिंपल सी बात है, HCF का जो मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो अधिकतम संख्या के पास पूछ रहा है, यहाँ पे है 616 है और दूसरा संख्या दे रखा है 32। अब ये जो है आर्मी का मोर्चा जो होता है, एक मोर्चे के पीछे ये है, दूसरा मोर्चा ये हो गया। तो अब पूछ रहा है कितने मोर्चे थे जिसमें वे मोर्चे कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतम कितने स्तंभ थे, तो कितने स्तंभ हो गए जिसमें वो मोर्चे कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग को समझना होगा, परेड जो आर्मी लोग का जो परेड करवाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को समझना होगा। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग को ये ज़्यादा मैनली नहीं करना है, ये HCF निकाल दीजिए, आराम से आप लोग को निकल जाएगा। ठीक है, भाषा वाला सवाल दे रखा है, तो बिल्कुल आप लोग को लिखना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा लिखेंगे, क्या स्तंभों की अधिकतम संख्या, जो स्तंभों की अधिकतम संख्या जो था क्या था 616। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख भी सकते हैं, लिखिए, क्योंकि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कह रहा है तो इसलिए लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लग जाता है लिखने विखने में, इसलिए विभाजन प्रमेय से। ठीक, अब यहाँ पे वही काम करना है अपन लोग को, क्या करना है, जो दोनों संख्या देख लो, एक 32 है और 616 है, तो 32 से भाग कर दो किसको, 616 में। ठीक है, बिल्कुल एक बार में किया तो 32 आ गया, 2 बार में करेंगे 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख लो, तो ये कितना 9 ना, 9 हो गया। अब यहाँ पे 6 था, 5 बच गया, 5 में से 3 गया, 2 बच गया। ठीक है, 29 हो गया। फिर ये 6 ले आए, अब 32 नमा 9 दूना 18, देख लो 9 दूना 18, 9 3 27, 27 1 28, 188। ठीक है, 10 बार में 320 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लिया जाए। अब यहाँ पे हम माइनस किया जाए, 8 8 16, 8 बच गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं,
अब ये 32 यहाँ पे आ जाएगा। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चरण लिख लेते, नहीं तो भूल जाएंगे। चरण, फर्स्ट चरण क्या है हम लोग का, देख लिया जाए। फर्स्ट चरण है कि यहाँ पे 616 है, 616 बराबर हो जाएगा सर 32 गुने 19 हो जाएगा, और प्लस का 8 शेषफल बच गया था। और यहाँ पे लिख सकते हैं सर शेषफल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 32 है, 32 लिखते हैं, 8 चौके 32 हो जाता है, तो ये 32 खत्म हो गया। ठीक है, अब चरण दूसरा हम लोग को सर लिख लेना है। चरण दूसरा बिल्कुल आसान है, क्या लिखना है, 32 बराबर क्या हो जाएगा सर, तो 8 गुने 4 हो गया सर, प्लस का 0 हो गया। बाकी यहाँ पे देख लिया जाए सर, शेषफल जो हम लोग का क्या हो जाता है, 0 इक्वल 0। तो अब साथ में आप लोग को स्तंभों की संख्या पूछ रहा था, तो स्तंभों की संख्या लिख देंगे। आप लोग क्या लिख देंगे, जो संख्या SCF निकल रहा है आप लोग का 8, यही हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो गया। आइए हम लोग देख लेते हैं चौथे नंबर सवाल। चौथे नंबर सवाल क्या दे रखा है, बिल्कुल आसान तरीका से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसी तरह चौथे नंबर सवाल। चौथे नंबर सवाल में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके कि दर्शाएं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है किसी पूर्णांक m के लिए जो है 3m या 3m प्लस के रूप में होता है। बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। देखिए आप लोग बहुत अच्छे तरह से इसको समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे देख लिया जाए, सबसे पहले मान जो यूक्लिड विभाजन का फॉर्म क्या होता है आपको मैं बता दूं, BQ प्लस R होता है। ठीक है, जहां पर O से क्या होना चाहिए, O से बड़ा होना चाहिए, O से बड़ा होना चाहिए R, और ये B से छोटा होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग जानते ही हैं। ठीक, B से छोटा होना चाहिए, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखा जाए, माना B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं, माना यहाँ पे देख लीजिए 3 दे रखा ना, माना B बराबर जो है हम लोग मान लिए 3। ठीक है, अब देखिए R क्या मानेंगे, R हम लोग क्या मानेंगे, R का संभव मान क्या हो सकता है, जल्दी से दिमाग लगाइए, संभव मान क्या हो सकता है। देखिए जब यहाँ पे ये B 3 है तो 3 से छोटा ही होगा R का मान ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। यदि हम लोग B बराबर 3 माने हैं तो R का मान संभव यही हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अब हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं, यदि A इक्वल बराबर 3Q, ठीक है, और हम लोग को प्लस R हो गया ये, तो हम लोग क्या करते हैं, R के जगह पहले 0 रख के देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं A बराबर 3Q प्लस 0, R का मान क्या रख लिए 0। अब यहाँ पे एक चीज़ और करना होगा क्या, तो A बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए 3Q हो जाएगा ना, 3Q हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, कह रहा ना यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, वर्ग करते हैं। देखिए यदि A पे स्क्वायर किए, वर्ग किए स्क्वायर, और यहाँ पे 3 और Q है तो दोनों करना होगा, तो 3Q स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, आप यहाँ पे A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाए, सॉरी 3 दूना 3 तिया 9 हो जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब हो गया 3 गुने 3 ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा। सॉरी एक सेकेंड ये लिखने में गड़बड़ हो गया। ठीक, देख लिया जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को भाया नहीं भाया। अब देखिए आगे आप लोग को समझने वाली बात क्या है, देखिए अब यहाँ पे A स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए हम कॉमन ले लेते, क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन बाहर ले लेते, क्योंकि हम लोग को जो फॉर्म दे रखा था 3 में ही दे रखा है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, बच जाएगा 3 3 9 क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे। अरे यार ये तो गलत हो गया, ये गलत बात है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। अब यहाँ पे A बराबर हम लोग A स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3m लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग आपको बताते हैं, जहाँ m बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं 3Q स्क्वायर मान लेते हैं। तो जहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 3m। क्यों लिखे हैं सर, देख लीजिए यहाँ पे दे रखा है 3m पुराना है, पूर्णांक में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला आ जाइए, अगला जो दे रखा है क्या 3m + 1 ना, तो एक बार हमने क्या माना था 0 माना था, और दूसरा बार हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, यहीं पे हम
1 मान लेते हैं, तो बिल्कुल रेड पेन से लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल 3q प्लस r। देन हम लोग a बराबर लिख सकते हैं 3q प्लस r के मान के जगह पे हम लोग 1 देते हैं। ठीक है, आ जाइए आगे, a देते हैं। a बराबर हम लोग जान लेते क्या हो जाता है 3q प्लस 1, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम दोनों साइड लिख देते हैं, दोनों तरफ यहाँ पे वर्क करने पे, सॉल्यूशन तो करना ही होगा वर्क करने पे। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे भी स्क्वायर कर दीजिए। देन देख लिया जाए यहाँ पे a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे जो है ये स्क्वायर, ये देखिए थोड़ा एक चीज़ ध्यान देना मेरे भाई, q प्लस 1 है, यहाँ वाला चीज़ बता रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे देख लिया जाए तो 3 दूने 6 हो जाएगा ना। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आप लोग ये वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता है, चलिए मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग को समझा दिया। अब यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9 3 3 9 का क्यूब, ये क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 दूने 6 2ab 2a 3 दूना 6, a का मान b का मान 1 3 दूना 6। ठीक है, 6q ये 9 है। ठीक है, ये 9 है। ठीक, प्लस 1 ना, चलिए प्लस 1 कहाँ है भाई, प्लस 1 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो भाई a स्क्वायर है बचा हुआ। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं 3 इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, किसमें, ये दोनों में से। ठीक है, बाकी 1 बाहर रहेगा, 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें। ठीक, देख लिया जाए भाई, यहाँ पे अपन 3 कॉमन लिए तो क्या बच गया, 3 का क्यूब बच गया, स्क्वायर, और यहाँ पे 3 दूने 6 2 क्यूब। अब ये घेर लिया जाए। ठीक, क्योंकि हमने 1 को कॉमन नहीं लिया था, 1 को हटा के, ठीक 1 छोड़ के, तो यहाँ पर आ गया प्लस 1। ठीक, टेंशन खत्म। अब यहाँ पे देख लिया जाए a स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3m प्लस 1। क्यों, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना है, क्या लिखना है, जहाँ m इक्वल जो हमने क्या माना है 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो ये चीज़ कह रहा था प्रूव करने के लिए। आपने देखा, आपने सवाल में देखा यहाँ पे 3m कह रहा था प्रूव करने के लिए, और यहाँ पे 3m प्लस 1 प्रूव करने के लिए। बाकी चीज़ें हमने इसको m बराबर रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यही चीज़ आप लोग को क्लियर करना था। देख लीजिए सवाल में सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी दे रखा, कोई भी यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है और 3q प्लस 1 3q2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाए कि इसमें 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये चीज़ पहले से ही संकेत में दे रखा था, सिर्फ हम लोग के क्या करना था, वर्क करना था। सिंपल सा सवाल था और इजी सा सवाल था जो क्लियर हो गया। आइए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, अंतिम सवाल। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं 5वें नंबर सवाल। 5वें नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m, देखिए यहाँ पे ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए बिल्कुल ये जो है 2 सवाल जो जैसे मैंने आपका चौथा और तीसरा सवाल बताया था, सेम उसी प्रकार से ये भी सवाल दे रखा है। ठीक है, चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए। अब कह रहे हैं यहाँ पे कुछ भी आप लोग मान सकते हैं संकेत के रूप में। तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ, क्या लिखे, माना x एक धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अतः 3q और क्या था 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है, ये दे रखा था पहले वाला सवाल में। देख लिया जाए, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले वाला सवाल में दे रखा था, यहाँ 3q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, प्रत्येक को दर्शाइए, इस तरह से दे रखा था पहले वाला सवाल में भी। कोई दिक्कत नहीं, माइंड नहीं करना आप लोग को, सर वहाँ दे रखा था यहाँ नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को नहीं देखना है,
अब थोड़ा आप समझ लीजिए पहले कहना क्या चाह रहे। अबे भाई रुक जा। ओ चलिए यहाँ पे देख लिया जाए, ये दे रखा है तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 3Q। अब यहाँ पे है हम लोग जो है जब, अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जब x इक्वल 3Q के फॉर्म में हम लोग को डालना है, किसमें 9m बनाना है। ठीक है, उल्टा इस बार पूछ दिया है। x इक्वल 3Q हम लोग लिखे तो दोनों तरफ धन करने पे क्या करा, धन करने पे। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे दोनों तरफ, लिख लीजिए दोनों तरफ घन करने पे, धन करने पे। ठीक है, देख लिया जाए। इसको थोड़ा ऊपर किया जाए। जी सर ऊपर, अबे यार कहाँ चला गया। हाँ चलिए देख ले, दोनों तरफ घन करने पे, या थोड़ा हैंडराइटिंग के लिए टेंशन मत लेना। ठीक है, अब यहाँ आप देख लो x क्यूब, घन का मतलब क्यूब, और यहाँ पे है 3Q। अब यहाँ पे दोनों पे क्यूब लगा देंगे और x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3Q क्या स्क्वायर है, क्यूब है तो 3 गुने 3 गुने 3 होता है तो हो जाएगा 27 का क्यूब स्क्वायर। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए यहाँ पे देख लिए 27 क्यूब है दे रखा है। अब यहाँ पे आप लोग को देख लीजिए क्या करना है, बराबर करके हम लिख देते हैं x क्यूब बराबर हो गया 27। 27 में हम कॉमन ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9 ले सकते हैं। ठीक है, अब बच गया 9 तिया 27, 3Q स्क्वायर अंदर में बच गया। ठीक है, अंदर में बच गया। अब ये देख लिया क्यूब ना, अच्छा क्यूब, चलिए ठीक 3Q। अब यहाँ पे ये बच गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x क्यूब बराबर 9m। ठीक है, 9m इसलिए क्योंकि जहाँ m इक्वल हम लोग 3Q का क्यूब माने हैं। ठीक है, बराबर ये माने हैं। ठीक, ये हो गया। सेम उसी प्रकार सवाल दे रखा ही था, कोई ज़्यादा एंटिंग बेंटिंग नहीं था। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात हम लोग क्या मान लेते हैं। अब देखिए जब लिखेंगे, जब x बराबर हम लोग 3Q + 1 मानते हैं, क्या 9, देखिए ये चीज़ समझ लीजिए कहाँ से क्या आता है, 9m + 1 आएगा यदि हम लोग ये चीज़ रख रहे हैं तो आएगा। ठीक है, नहीं तो देख लिया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब x इक्वल 3Q + 1 रखें। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, यहाँ पे देखिए x क्यूब बराबर 3Q + 1 का होल क्यूब, ये हो गया ये। अब आप लोग कर लेंगे a क्यूब + b, a + b का होल क्यूब बराबर। ठीक है, x इक्वल x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 9 3 3 9 9 27 क्यूब प्लस 1। ठीक है, प्लस का 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 27 के क्यूब और 9 3 3 9, यही ना, 3 3 9 तो 9 हो जाएगा 9Q। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको। मैंने आप लोग इस पे कर लेना a + b का होल क्यूब पे बैठाए हैं और कुछ नहीं किया। ठीक है, x क्यूब बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देख लिया जाए। अब यहाँ पे इसमें से एक को छोड़ के बाकी सब में कॉमन ले लीजिए, तो 9 ले लेते हैं हम लोग कॉमन। 9 3 27 3Q प्लस यहाँ पे एक छोड़ दिए, फिर आ जाएगा 3Q का स्क्वायर। ठीक, प्लस 9 तो क्यूब आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, प्लस 1 ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x क्यूब बराबर क्या बच गया आप लोग को, यहाँ पे देखिए ध्यान से 9 और ये जो है ये m बराबर है। ठीक है, तो 9m प्लस का क्या बच गया 1 बच गया। तो m बराबर है जो हम लोग लिख देंगे, जहाँ m बराबर क्या है
m बराबर हमने रखा 3q का क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q, ये रखा है m बराबर। ये चीज़ आप लोग को दर्शा ही देना है, ठीक है, ये m बराबर माने। तो इस तरह से आप लोग यहाँ निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक और बच गया केस, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते। देखिए यदि आप लोग 3q + 2 रखेंगे तो बिल्कुल ईजी है, देख लिया जाए। 3q + 2 रखेंगे तो 3q + 2 रखेंगे x इक्वल तो क्या होगा, ये है ना, कोई भारी भरकम सवाल नहीं, देख लिया जाए। x दोनों तरफ यहाँ पर लिख लेंगे भाई, दोनों तरफ वर्ग करने पे, करने पर यहाँ पर देखिए x³ बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3³ का ये, ठीक। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला अपनाना है, आप लोग अपना लेंगे अपने से, ठीक है। मुझे याद है फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट तोड़ देता हूँ। 3 का यहाँ पे किए 3 × 3 तो 27 हो जाएगा, 27 क्यूब का स्क्वायर, सॉरी क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, क्यूब प्लस 8 फिर प्लस का 54 क्यूब स्क्वायर प्लस का 36 ना, 36 क्यूब, ये हो जाएगा। मैं फॉर्मूला पे तोड़ दिया। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ पे x³ बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से 8 छोड़ के बाकी सभी में से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 9 लिए हम कॉमन, तो 9 × 3 = 27, 3q प्लस यहाँ पे बच गया 9 × 6 = 54 ना, 6q स्क्वायर प्लस 9 × 4 = 36, 4q, ठीक। ये हमने m बराबर मान लिया, प्लस का 8 ये बाहर निकाल लिया। अब देखिए x³ बराबर क्या बचा हम लोग का, यहाँ पे ध्यान से, थोड़ा ये तिरछे मैंने लिख दिया, सॉरी उसके लिए। अब x³ बराबर मेरे पास बचा 9m और प्लस का 8। अब यहाँ पे लिखना होगा हम लोग को, जहाँ क्या कहते हैं, ये m बराबर हम लोग क्या पाए हैं, 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q, ये पाए, ठीक है। तो ये कह रहा था 3, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, चलिए कहाँ, यहाँ सवाल 5वें नंबर था ना, हाँ। देखिए यहाँ पे 9m मैंने प्रूव किया था पहले, 9m देख लिया जाए। फिर यहाँ पे 9m + 1, देखिए 9m + 1, 9m + 1 दूसरा। अब तीसरा देख लिया जाए, यहाँ पे 9m + 8, तो जो मैंने अंतिम में निकाला 9m + 8। तो बिल्कुल आप लोग जो है ये अध्याय संपूर्ण खत्म हो गया, ठीक है। 1 से लेके 5 तक के सभी सवाल को हमने हल कर दिया। जो नेक्स्ट टाइम वीडियो आने वाला है जिसमें हम 1.2 क्लियर करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में। तो भाई आप लोग को क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या कर लेना है। देखिए आपको जो है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और कमेंट करके पूछना यदि आप लोग कहीं नहीं समझे तो बिल्कुल आप लोग इस चीज़ के लिए फ्री हैं। और आप लोग के लिए जो है मैथ का, फिर से हम बता दें, मैथ, साइंस जो है, साइंस का और संस्कृत का स्पेशल, और हिंदी का और इंग्लिश का, सभी का पढ़ाई बिल्कुल यहाँ पे फ्री होगा। साथ आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नोट्स बिल्कुल आप लोग को फ्री मिलेगा, इसलिए अभी ही चैनल को क्या कर ले, ये वाला चीज़ कर ले, सब्सक्राइब, ठीक। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद, जय भारत।